Assalamu alaikum. In part 3 we will see pillars of the preamble. The words inscribed in the preamble are: "We the people of India, sovereign, socialist, secular, democratic, republic, justice, liberty, fraternity and equality." Here we will study the following three main pillars of the preamble. First, democracy. डेमोक्रेसी जिसे हम लोकशाही कहते हैं ना, वो द अल्टीमेट सोवेरेनिटी ऑफ पावर इज़ विद द पीपल अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. देयर इज़ नो पर्टिकुलर रिजिम ऑफ एनी वन पर्टिकुलर पर्सन, इंस्टेड इट इज़ विद द पीपल. एक जो कहा गया है डेमोक्रेसी के लिए कि डेमोक्रेसी इज़ फ्रॉम द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, यानी कि लोगों से, लोगों द्वारा और लोगों के लिए. डेमोक्रेसी द वर्ड इज़ डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड डेमोस मीन्स पीपल एंड क्रेटोस मीन्स पावर. तो हम समझ सकते हैं, ठीक है, कि पब्लिक का ही अपना ही पावर है, पब्लिक ही खुद ही चलाएगी उन्हीं के हिसाब से और उन्हीं के लिए. कंट्रीज पावर इज़ नॉट विद इन अ ग्रुप ऑफ पीपल, इंस्टेड इट इज़ विद इन द पीपल ऑफ द कंट्री. डेमोक्रेटिक स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इज सच एन अरेंजमेंट इन विच देर इज़ इक्वल जस्टिस फॉर पीपल टू सोशल, इकोनॉमिकल एंड पोलिटिकल एंड हैविंग इक्वल राइट्स ऑफ पार्टिसिपेशन. सबको सेम जो है हिस्सा मिले, जस्टिस हो, ठीक है, इंसाफ में कभी ऊंच नीच, अमीरी गरीबी ऐसा सब ना हो, और सबको सब कुछ इक्वालिटी हो, जस्टिस हो. यही जो है इसका मोटो और इसका जो है मीनिंग यही है. In democratic India, people elect their leaders through their choice by casting vote to represent those leaders in the parliament and thereafter assuming the post of prime minister and his or her cabinet. Executives do not have absolute power. They are given specific time limit. सबको सब कुछ यानी पूरा पावर सबको नहीं दिया होता है. पब्लिक जो है पहले तो वोट से उनको जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उन्हें चुनती है, पार्लियामेंट के मेंबर्स बनते हैं और इस तरह पूरी प्रोसेस स्टार्ट होती है. सिमिलरली द वोटर्स सिलेक्ट स्टेट एंड लोकल लेवल गवर्नमेंट. वोटर्स जो है राज्य का और लोकल गवर्नमेंट भी जो है वो भी चुनती है. वोटिंग से ही सब कुछ चलता है, कोई भी डायरेक्टली अपना जो है राजाशाही नहीं कर सकता. हैंस डेमोक्रेसी मीन्स बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल, ठीक है, लोगों द्वारा, लोगों के लिए, और ये जो है लोगों द्वारा, लोगों के लिए ये जो बनाया गया है इसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं. कैबिनेट कंसिस्ट्स मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट. कैबिनेट में पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं. कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर्स जो है वो जवाबदार होते हैं पार्लियामेंट के लिए. एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हु पोजेस रिक्वायर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल एलिजिबिलिटी कैन कंटेस्ट द इलेक्शन. Ministerial positions are not acquired hereditary. Each elected government has 5 years of tenure. कोई भी किसी का भी यानी जो है ख़ानदानी नहीं होता, कोई भी इसके अंदर पार्ट ले सकता है जिसके अंदर रिक्वायरमेंट्स जो चाहिए वो हो तो. और गवर्नमेंट जो सरकार का टाइम जो होता है वो 5 साल का होता है. दिस गवर्नमेंट वर्क्स अंडर द प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयरफॉर इट इज़ नोन एज रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट. और ये जो भी सरकार होती है, जो भी गवर्नमेंट होती है, वो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बंधारण के जो है प्रिंसिपल्स, उसके नियम के हिसाब से काम करती है, इसलिए उसे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कहते हैं. द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ बेस्ड ऑन लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फीलिंग ऑफ फ्रेटर्निटी एंड कंटिन्यूअसली वर्क टू अचीव दीज गोल्स. ठीक है, तो हम ये जो वर्ड्स जो है ना, लिबर्टी, इक्वालिटी, फीलिंग ऑफ फ्रेटर्निटी, ये जो वर्ड्स है ना, इसी को लेकर सरकार को भी काम करना होता है और इसी को जो है और ज़्यादा वास्ट बनाने के लिए यही गोल रखकर सरकार काम करती है. द कॉन्स्टिट्यूशन डिसेमिनेट्स द पावर टू पीपल टू कास्ट देयर वोट अकॉर्डिंग टू देयर फ्री विल एंड thereby instills confidence in the constitution. The constitution of democratic India renders fundamental right principles for political directions, parliament, member of assembly, independent and impartial justice and election commission are those provisions which make our country democratic in every means. ठीक है, लोगों के द्वारा ही जो चल रहा है, यानी कि पूरी अलग अलग कमेटी बनाई जाती है, इलेक्शन होते हैं, ठीक है, और इस तरह जो है पूरा काम किया जाता है.
तो ये लोगों द्वारा काम हुआ, यही हम कह सकते हैं ना। एडल्ट सफरेज मीन्स द सिटीजन अबव 18 years of age कैन कास्ट his or her vote to one's choice of leaders without discriminating caste, creed, religion, language, gender, education and income or birthplace. But it is essential that the citizens are enlisted in the electoral list. ठीक है, कोई भी इंसान, लड़का हो, लड़की हो, औरत हो, मर्द हो, ठीक है, जो 18 या उससे ऊपर का हो वो वोटिंग कर सकता है। उसके अंदर कोई भी लैंग्वेज, कोई भी धर्म, जात, पढ़ाई लिखाई कम है ज़्यादा है, इनकम कम है ज़्यादा है, बर्थ प्लेस कहाँ की, ऐसा कोई भी चीज़ मैटर नहीं करती। बस इतना है कि वो इलेक्टोरल लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या है कि एनरोल होना पड़ता है, राइट। तो आपके पास अगर कार्ड ना हो तो आप वोट नहीं कर सकते, तो इसलिए आपका रजिस्ट्रेशन करके आपको कार्ड लेना होता है, वोटिंग कार्ड, और इस तरह 18 ईयर्स या उससे ऊपर का जो भी हो वोटिंग कर सकता है बिना किसी डर के और बिना किसी भेदभाव के, अपनी पसंद के कैंडिडेट को चूज़ कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, सोशलिस्टिक। In the year 1976, by 42nd Indian Constitution Amendment, Constitution of India added in the 42nd Amendment the word socialist. Most of the provisions in the Constitution of India directly or indirectly show social revolution. एक सामाजिक बदलाव जो होता है ना उसे सोशल रिवॉल्यूशन कहते हैं, विच ब्रॉट सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी एंड फर्दर द एम ऑफ वेलफेयर स्टेट। तो जो सामाजिक बदलाव जो आता है उस वो इकोनॉमिकल भी हो सकता है, ठीक है, और उससे जो है एक समृद्ध देश, समृद्ध राज्य जो है उसकी परिभाषा पूर्ण करता है। द प्रिंसिपल ऑफ सोशलिस्टिक पैटर्न डायरेक्ट सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी फॉर सिटीजन्स एज गिवन इन द प्रियम्बल। इट इज़ नाउ रिगार्डेड एज अ प्राइम फीचर्स ऑफ द स्टेट। ये जो है मेन फीचर्स कहलाते हैं। It reflects the fact that India is committed to secure social, economic and political justice for all its people. कोई भी इसमें से बाकात नहीं हो सकता और सबके लिए सब कुछ सारा न्यायपूर्ण काम होता है। इंडिया स्टैंड्स फॉर अबॉलिशिंग ऑल फॉर्म्स ऑफ exploitation as well as for securing equitable distribution of income, resources and wealth. Any one particular person should not have power over all assets. Instead, everyone should have equal opportunity by getting facilities and provisions from society and thereby eliminating the discrimination of rich and poor. ठीक है, तो सबको सही और सेम अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ये नहीं कि गरीब है तो उसको कुछ ना मिले, अमीर है तो उसको हमेशा मिलता रहे। तो इससे क्या होता है कि अमीर अमीर होता जाता है और गरीब गरीब होता जाता है। तो इस तरह अगर एक के हाथ में पावर दे दिया जाए तो ये नहीं हो सकता है, इसलिए लोगों को समझकर काम करना होता है। देयरफॉर वी कैन से दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ अ सोशलिस्टिक डॉक्यूमेंट। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, बंधारण है, वो एक सामाजिक डॉक्यूमेंट है कि वो पूरे समाज को लेकर चलता है, पर्टिकुलर एक इंसान या एक फैमिली को नहीं बल्कि पूरे समाज को, पूरे समाज का उद्धार करना है ना, इसलिए। और हर तरह से सब कुछ सही होना चाहिए। थर्ड नंबर, सेक्युलरिज्म। इन द ईयर 1976 बाय 42nd इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द वर्ड सेक्युलर वॉज इंसर्टेड। सेक्युलरिज्म एक तरह से ये है कि ये नहीं कि सिर्फ हिंदू हो, सिर्फ मुस्लिम हो, सिर्फ क्रिश्चियन हो, ऐसा नहीं, सारे धर्मों का उसके अंदर मिश्रण होगा। इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री। इंडिया कैन नेवर बिकम वन पर्टिकुलर रिलीजियस कंट्री एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बंधारण का जो प्रोविज़न है उसके हिसाब से ये कहा है कि इंडिया को कभी भी एक रिलीजन का पर्टिकुलर कंट्री नहीं बनाया जाएगा। इंडिया डज़ नॉट फॉलो एनी पर्टिकुलर रिलीजन। कोई भी खास एक ही धर्म का ये जो है फॉलो नहीं करता। सो द कंट्री नेवर प्रमोट्स एनी रिलीजियस एक्टिविटी। तो इस तरह वो किसी भी रिलीजियस एक्टिविटी को, कोई भी खास एक ही धर्म को प्रमोट नहीं करता और नहीं कर सकता। द कंट्री कैन नॉट इन्वॉल्व एनी सेक्युलर एक्टिविटी विथ रिलीजियस एक्टिविटी। ठीक है, द सिटीजन ऑफ द कंट्री हैज़ अ फ्रीडम टू चूज़ हिज और हर रिलीजन। यहाँ के रहने वाले को, यहाँ के रहवासी को अपने हिसाब से, मर्द हो या औरत हो, उसे अपने हिसाब का धर्म चूज़ करने का और उसको फॉलो करने का हक है। द कंट्री कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अ सिटीजन और रिलीजियस बेसिस। इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड पॉलिटिकल राइट्स टू द सिटीजन्स आर गिवन विदाउट एनी रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन। हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, ये सब के बेसिस पे काम और जस्टिस नहीं, बल्कि वो सबको साइड पे रखकर इंसान है और उस तरह से इंसाफ होगा। इन दिस वे सेक्युलरिज्म इज़
अ बेसिक फाउंडेशन एंड मैंडेटरी फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस तरह ये जो है सेक्युलरिज्म एक तरह से अच्छा ही है ना, राइट। सो हियर सर्वधर्म समदृष्टि एंड सर्वधर्म समभाव, सबको एक नज़र से देखना है, कोई कुछ ऊंचा कुछ नीचा नहीं। आर द प्रिंसिपल्स इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, सो नो पर्टिकुलर रिलीजन वुड बी एनकरेज्ड इन एनी स्टेट्स। देयर इज़ नो प्रोहिबिशन ऑन एनी सिटीजन टू प्रोपगेट हिज और रिलीजियस बिलीफ, ट्रस्ट एंड फेथ। कोई किसी की भावना और किसी की जो है, ठीक है, श्रद्धा के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता और किसी को करना भी नहीं चाहिए। Now basic features of the constitution we will see in the next part, so stay tuned.